कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में मध्य प्रदेश के सीहोर में रहने वाले नायक जितेंद्र ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हम इस वक्त जितेंद्र के गांव में मौजूद हैं और यहां पे अगर आप देखें तो अब तैयारियां हो रही हैं। जितेंद्र का पार्थिव शरीर कब पहुंचेगा, इंतज़ार हो रहा है। जितेंद्र के घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। जो परिवार के लोग हैं, जितेंद्र की माताजी की तबीयत खराब है, तो इसलिए अभी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि उनका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। जितेंद्र की जो पत्नी है उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है। वो कभी होश में आ रही हैं, बेसुध हैं, वो ज़्यादातर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। घर के तमाम लोग अभी अपने आप को अगर आप देखें तो घर के भीतर ही हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं और फिलहाल किसी को भी घर के भीतर जाने की अभी इजाज़त नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़रूर परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने सीहोर कलेक्टर को फ़ोन लगाया था, उसके बाद यहाँ पर जानकारी दी गई, बात करने की कोशिश की गई। अब हमारे साथ जितेंद्र के चाचा जी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कब आपको जानकारी मिली थी कि ये दुखद हादसा हो गया है और जितेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये हमें कल न्यूज़ के द्वारा 2-2:30 बजे के समथिंग मालूम पड़ा कि जितेंद्र का, पर ये कंफर्म नहीं हुआ था कि अपना ही भाई जितेंद्र का है, मतलब अपने हमारे भतीजे का। फिर 4-5-6 बजे के समथिंग न्यूज़ द्वारा और फिर कुछ अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि जितेंद्र का विपिन रावत साहब के साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण दुखद घटना हो गई है। तभी से पूरे गांव में शोक की स्थिति बनी हुई है। पूरा परिवार शोक में गमगीन है। जितेंद्र के पिताजी को जानकारी दे दी गई? जितेंद्र के पिताजी को शाम को जानकारी दे दी गई, 6-1 बजे के समथिंग दे दी गई। बहुत सीधे, उसके पिताजी काफ़ी सीधे हैं, बहुत सीधे हैं और खेती बाड़ी करते हैं। जितेंद्र शुरू से ही फौज में जाना चाहते थे? जी, जितेंद्र और मैं, जैसे ये मानो आपकी भाई भतीजा, चाचा भतीजे कम मित्र जानता थे। वो अपने मेरे से हर बात शेयर किया करता था। 8वीं, जैसे उसने 8वीं क्लास पास की, 8वीं पास करने के बाद उसकी एक ही तमन्ना थी कि भाई अपने को आर्मी में जाना है। उसकी बहुत दिली तमन्ना थी और उसने बहुत मेहनत की और फर्स्ट मेहनत में ही उसका सिलेक्शन हो गया आर्मी में। वो काफ़ी मेहनती था। जितेंद्र कब आखिरी बार आए थे परिवार में, अपने गांव में मिलने? जितेंद्र अभी 9 नवंबर को ही गया। 8 नवंबर को मेरे साथ ही बैठा था, मेरी बातचीत हुई। उसने बोला कि भाई मैं 9 नवंबर को जाने वाला हूँ। दिवाली यहीं की बनाई थी क्या? दीपावली उसने यहीं मनाई थी। दीपावली पे वो यहीं था। क्या इस बात की ज़रा सी उम्मीद थी आप लोगों को कि ये आखिरी बार आप लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं? अरे सर, ऐसा कोई पता थोड़ी होता है। ऐसी कोई सूचना नहीं थी, ऐसी कोई, अब कौन के ऐसा कभी हो कि भगवान का भी कोई करे, ना चाहते हुए भी कभी नहीं सोचते हैं अपन तो कि अपना भाई की, अपना भतीजा कोई मतलब ऐसा हो। ऐसी कोई सूचना और ऐसा कोई वो भी नहीं था। देख रहे हैं बड़े सीधे साधे से परिवार के लोग हैं। जितेंद्र की कुछ इच्छा थी बड़ा मकान बनाने की या और कुछ यहाँ करने की? बताता था वो कि अपने परिवार के लिए और कुछ क्या करना है, बच्चों को कितना पढ़ाना है। बच्चों के लिए उसकी यही ही तमन्ना थी कि जिस चीज़ की मेरे को कमी रही वो कमी मेरे बच्चों को ना आए। और वो भी ये चाहता था कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करके आर्मी में ही जाए। उसकी ये तमन्ना थी। वो मेरे से हमेशा बात शेयर किया करता था कि भाई अपने को बच्चे को भी आर्मी में ही ज्वाइन करवाना है। और अच्छी तमन्ना थी उसकी। बाकी मकान तो बना ही लिया था। उसकी तमन्ना ये थी कि मैं आर्मी में बड़े से बड़े पद तक पहुँचूँ। ये उसकी हमेशा कोशिश रही। और बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत की उसने। नौकरी लगने के पहले भी उसने बहुत मेहनत की और काफ़ी मिलनसार था। यहाँ पे भी आता था तो एक हुजूम सा लग जाता था उसके साथ युवाओं को भी काफ़ी प्रेरणा देता रहता था। जब भी यहाँ आता था तो कि ऐसा कि काफ़ी लोग जाए आर्मी में, मेरे साथ काम करे, ऐसी तमन्ना रहती थी उसकी। अच्छा, अभी फौज ने संपर्क किया है परिवार के लोगों से, आप लोगों से, या फिर कोई आया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि डीएनए से पुष्टि होगी शवों की, तो इसके लिए कोई आया अब तक? कोई सैंपल लिए गए? ले गए अभी आ गए थे। डीएनए टीम में आ गई थी नेवी, वो आर्मी से। वो सबके डीएनए टेस्ट ले गए यहाँ से। और आर्मी सीओ का फ़ोन शाम को ही आ गया था, तो उनसे हमारी बहू से, सुनीता से बात करवाई। उनकी सीओ साहब ने बात की, उसको दिलासा दिलवाया कि बेटा। सरकार ने कुछ राशि, राहत राशि, ऐसा कुछ अभी तक बात हुई आप लोगों से? इस विषय में कोई अभी बात नहीं हुई। अच्छा, कब तक अंतिम संस्कार होगा? जितेंद्र का शव कब तक पहुंचेगा, पार्थिव शरीर गांव में, कुछ अंदाज़ा है?
अब अंदाज़ा तो जब तक आगे से आदेश नहीं हो पाई जब तक कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा है कि कल तक हो सकता है, पार्थिव शरीर आ जाएगा। पार्थिव शरीर कल तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं जितेंद्र के चाचा हैं, ये दुख में डूबे हुए हैं, पूरा गांव गमगीन है इस वक्त, क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि महज कुछ रोज़ पहले ही, 1 महीने पहले ही जो शख्स इस गांव में दिवाली का त्यौहार मनाने आया था और सबसे मिल करके गया था, अब अगली बार वो खुद नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर आएगी। तो पूरे गांव में शोक की लहर है और ख़ास तौर से जितेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हिम्मत किसी की नहीं हो रही है कि उसके घर में भी जा कर के लोगों से बात कर सके, और ये बताता है कि किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये जैसे जैसे समय बीत रहा है उतना ही न केवल बड़ा होता जा रहा है, बल्कि जो एक पूरे देश में फैले हुए अलग अलग हिस्सों में उन शहीदों के जो परिवार वाले रह रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैमरामैन इरशाद खान और नावेद जाफरी के साथ रवीश पाल सिंह, सीहोर।